नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे कंटेंट जो है मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग फिलहाल देख रहे हैं HAL में जो रिक्रूटमेंट के लिए डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का उसका लेक्चर नंबर 64 है। जनरल अवेयरनेस के जो टॉप 1000 क्वेश्चन जो है करवाया जा रहा है, तो लगभग जो है कंप्लीट होने वाला है। तो इसको आप लोग देखिए और अपना नोट्स साथ में बनाते चलिए और इसको रेगुलर समय पे रिवीजन भी करते रहिए। देखिए, रिवीजन मैं भी आपको करवाऊंगा, तो आप खुद से रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, PDF जब 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी तो प्रिपेयर फॉर नॉक जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 901 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री ETC। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि कौन से जो आर्टिकल है भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, वो आपको जो फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों के लिए जो है ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है। तो आर्टिकल नंबर 24 जो है ऐसा बोलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। तो ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल है, मिलता जुलता कह सकते हैं कि 124, यानी कि 24 के आगे एक अगर लगाते हैं, यानी कि अगर बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाते हैं तो यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा कि 124 आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। और देखिए, आर्टिकल नंबर 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन है कि द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज फर्स्ट संग एट द विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि कहा जा रहा है कि जो नेशनल एंथम है अपना जन गण मन, वो सबसे पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में, किस सेशन में जो है गाया गया था। तो दोस्तों, वो है कलकत्ता अधिवेशन में। तो कलकत्ता अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो 1896 के 12th सेशन था जो कलकत्ता में हुआ था, ये रहमतुल्लाह एम सयानी जी इसके प्रेसिडेंट थे उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो उसी समय जो है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है गाया गया था। तो देखिए, वंदे मातरम जो है अगर सबसे पहली बार जो है अगर पूछा जाए तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में उस समय प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह एम सयानी जी। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी जो है प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को यहाँ पर टर्म जो है स्वराज जो है कॉइन किए थे। उसका देखिए 1907 का सस्पेंड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर सूरत में जो है कांग्रेस का जो है एक्सप्लिट हो गया, यानी कि विभाजन हो गया जो है यहाँ पर गरम दल और नरम दल में। उसके बाद 1908 में मद्रास में रास बिहारी बोस, तो इसको ध्यान रखिए। और 1911 जो यहाँ पर विश्व विशन नारायण धर थे, यहाँ पर प्रेसिडेंट उस समय के कलकत्ता में ही देखिए हुआ था। तो उस समय यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नेशनल एंथम जन गण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन जो है गाया गया था। Which of the following person was the recipient of the inaugural Infosys Prize for the Social Science? सोशल साइंस हिस्ट्री 2009 में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका होगा उपिंदर सिंह। उपिंदर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, इन्फोसिस जो प्राइज फॉर द सोशल साइंस हिस्ट्री जो कि पहली बार 2009 में दिया गया था, वो उपिंदर सिंह को मिला था। अब देखिए, इन्फोसिस प्राइज के बारे में जानिए। तो देखिए, इन्फोसिस प्राइज आपको जो 6 क्षेत्र में जो है कंट्रीब्यूशन करने के लिए दिया जाता है। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस। तो उपिंदर सिंह को सोशल साइंस में हिस्ट्री में मिला था। और देखिए, इन्फोसिस प्राइज जो है 2008 से दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 2008 से दिया जा रहा है। तो कुछ प्राइज जो है 2008 से शुरू हुआ, कुछ 2009 से शुरू हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सोशल साइंस जो है 2009 से शुरू हुआ था प्राइज, तो ध्यान रखिएगा। तो ये प्राइज में मिलता क्या है, तो एक गोल्ड मेडल मिलेगा, साइटेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और 1 लाख जो है डॉलर जो है प्राइज मनी मिलेगा, और उसको इक्विवेलेंट टू इंडियन रुपीज पे मिलेगा। तो इन्फोसिस प्राइज ध्यान रखिएगा। तो जो इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन है इसको देता है। क्वेश्चन है कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन ऑन। तो देखिए, पार्ट जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पार्ट 3 क्या है। तो पार्ट 3 में देखिए 12 से 35 आर्टिकल है। तो ये क्या है, तो ये फंडामेंटल राइट है। उसके देखिए 36 से 51 आर्टिकल जो है ये क्या है, तो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये आपको पार्ट 4 में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और फंडामेंटल राइट जो है पार्ट यहाँ पर आपको
ध्यान रखना है किस में है, तो थर्ड में है। और इलेक्शन जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इलेक्शन जो है किस पार्ट में रखा गया है, तो पार्ट 15 में रखा गया है। 324 आर्टिकल से लेकर 329 आर्टिकल तक, 324 आर्टिकल से लेकर 329 आर्टिकल तक। और सिटीजनशिप जो है ये बहुत ही चर्चा में रहा था जो CAA के चक्कर में। तो ध्यान रखिएगा सिटीजनशिप है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, और ये पार्ट सेकंड में है। आर्टिकल 5 से 11 से लेके जो है पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप रखी गई है। और देखिए टोटल अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो इनिशियल जो है पार्ट था 22, लेकिन अब जो है 25 पार्ट हैं भारतीय संविधान में। अनुसूचियां पहले 8 थी, हो चुकी है 12। तो ध्यान रखिएगा पार्ट जो है 22 थे, 25 हो चुके हैं, और 8 अनुसूचित है, ये 12 हो चुकी है। क्वेश्चन है कि द साइलेंट वैली मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1973 इन द स्टेट ऑफ। देखिए जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साइलेंट वैली एक मूवमेंट हुआ था जो कि 1973 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर, तो केरल में स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केरल। तो केरल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए साइलेंट वैली जो सोशल मूवमेंट था, तो जो यहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए साइलेंट वैली जो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, कहाँ पर, तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरल में। तो इट वाज स्टार्टेड इन 1973 बाय NGO लेड बाय द स्कूल टीचर एंड द केरल शास्त्र साहित्य परिषद टू सेव द साइलेंट वैली फ्रॉम द बीइंग फ्लडेड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया 1985 में। तो कहाँ पर है, तो केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्वेश्चन देखिए इसी तरह से पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली हुआ था क्योंकि वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना था। तो जो ट्रॉपिकल जो यहाँ पर फॉरेस्ट है साइलेंट वैली में, उसको बचाने के लिए मूवमेंट हुआ था स्टार्ट 1973 में। क्वेश्चन है कि द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोला जाता है, वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों वो स्थित है जमशेदपुर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, जमशेदपुर में स्थित है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोला जाता है। और देखिए इसको फाउंड किया गया था 1907 में। 1907 में किनके द्वारा, तो जमशेद जी टाटा के द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था। और जमशेदपुर आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा झारखंड में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्टील सिटी के नाम से भी फेमस है, इसको टाटा भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि बातुकम्मा एंड बोनालू आर स्टेट फेस्टिवल्स ऑफ। तो देखिए बातुकम्मा और बोनालू जो फेस्टिवल्स है वो है तेलंगाना का। तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए बातुकम्मा जो ये फेस्टिवल है ये आपको फूलों से रिलेटेड है, यानी कि फूलों का त्यौहार है बातुकम्मा। तो ध्यान रखिएगा। तो आपको दो फेस्टिवल यहाँ पर आपको नोटबुक में नोट डाउन करिए, बातुकम्मा और बोनालू आर द फेस्टिवल्स ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना। क्वेश्चन है कि कंबन रोड द रामायण इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। देखिए कंबन जो है रामायण को किस भाषा में लिखे थे ये आपको बताना है आंसर। तो लिखे थे तमिल में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, कंबन तमिल में जो है रामायण को लिखे थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम। तो देखिए इस तरह से जो इंडेक्स निकलते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर जो इस इंडेक्स को किसने जो है रिलीज किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम, वो रिलीज किए हैं हेरिटेज फाउंडेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, हेरिटेज फाउंडेशन जो है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो है निकालता है। तो इसमें जो है 184 कंट्री को यहाँ पर इंडेक्स में शामिल करता है। तो बेस्ड ऑन द ट्रेड फ्रीडम, बिजनेस फ्रीडम, इन्वेस्टमेंट फ्रीडम एंड द प्रॉपर्टी फ्रीडम, तो इस तरह के फ्रीडम को चेक करता है और रिलीज इंडेक्स को यहाँ पर रिलीज करता है इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम। क्वेश्चन है कि द प्रिंसली स्टेट ऑफ द हैदराबाद वाज ब्रॉट अंडर द इंडियन यूनियन इन द ईयर, यानी कि बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको हैदराबाद जो उस समय प्रिंसली स्टेट था जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसको 1948 में 1948 में जो है भारत में शामिल किया गया। तो भारत में शामिल किया गया, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए ऑपरेशन जो है पोलो चलाया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस जो है। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो है साइन करवाया गया। उस समय निजाम था, निजाम मीर उस्मान अली खान, निजाम मीर उस्मान अली खान। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1948 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को जो है भारत में जो है शामिल किया गया था। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है।
अब देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में मैं एक बात बताना भूल गया कि इस इंडेक्स को जो है निकालता है हेरिटेज फाउंडेशन, और ये आपको जो वाशिंगटन बेस्ड जो है एनजीओ है। तो वाशिंगटन बेस्ड जो है यहाँ पर एनजीओ है। और देखिए इस जो 2021 का अगर इस इंडेक्स की हम बात करते हैं तो भारत को रैंक मिला है 121। तो देखिए 2021 में भारत को 121वां स्थान मिला है, तो याद रखने में आसानी है। और इसमें नंबर 1 कंट्री रहा है सिंगापुर। तो नंबर 1 कंट्री रहा है सिंगापुर, जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी कि सिंगापुर में जो इकोनॉमिक का फ्रीडम जो है ज्यादा है। क्वेश्चन है कि वेलनकानी, यानी कि वेलनकानी एक पिलग्रिम सेंटर है, वो तमिलनाडु के किस जिला में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नगरपट्टिनम जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के, वहां पर जो है वेलनकानी जो है पिलग्रिम सेंटर स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। अब देखिए तमिलनाडु की बात करते हैं तो टोटल जो है 38 डिस्ट्रिक्ट है। क्या आप बता सकते हैं कि अपने अपने राज्य का जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं, देखिए इससे मैं इसलिए क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे, और कमेंट सेक्शन में जो पढ़ेंगे, जो आलतू फालतू का कमेंट जो लोग करते हैं, उनसे जो है अच्छा है कि आप लोग कमेंट करिए इस तरह से कि जैसे तमिलनाडु लिख दीजिए और लिख दीजिए डिस्ट्रिक्ट, टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु 38। तो इस तरह से हर एक जो है अपने अपने राज्य का जो है कैंडिडेट इस तरह से लिख देंगे तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि स्टैंडिंग इन एन ओपन ग्राउंड ऑन ए क्लाउडलेस डे एट व्हाट टाइम विल योर शैडो बी द शॉर्टेस्ट। तो देखिए जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है बचपन में जो है लोग करते हैं कि परछाई देखते हैं कि किस समय जो है उनका परछाई जो है सबसे लंबा होता है, सबसे छोटा होता है। तो दोस्तों सबसे परछाई जो है शॉर्टेस्ट होगा जब दोपहर के 12 बजे होंगे। जब दोपहर के 12 बजे होंगे आप ग्राउंड में देखेंगे, जब धूप खिली होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो यहाँ पर परछाई है यानी कि शैडो है वो सबसे कम होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, यहाँ पर ए 12 बजे। तो 12 बजे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य उस समय एग्जैक्ट जो है सामने पड़ती है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखिएगा, एकदम ऊपर होती है तो इस तरह से जो है परछाई जो है सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन है कि कालिंजर फोर्ट विच वाज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम इज लोकेटेड इन, यानी कि कालिंजर फोर्ट जो है मिडिवल इंडिया के दौरान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फोर्ट था, वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपको उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो बुंदेलखंड रीजन जो है वहीं पर सिचुएटेड है कालिंजर फोर्ट, और इस तरह के फोर्ट जो है देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द ग्राउंडनट क्रॉप सर्वे रिपोर्ट 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट। तो देखिए अब बोलेंगे कि 2018 का रिपोर्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट यही है जो ग्राउंडनट क्रॉप सर्वे रिपोर्ट है 2018 का। और यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो ग्राउंडनट, इस मूंगफली बोलते हैं इसको, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है इसका गुजरात। तो गुजरात इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अभी भी आप सर्च करेंगे तो क्योंकि गुजरात के बाद जो स्टेट है वो गुजरात से बहुत पीछे है, तो ओवर द ईयर जो है गुजरात ही ग्राउंडनट जो है प्रोड्यूसर में सबसे जो है आगे है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरीफ 2018 जो ग्राउंडनट जो है यहाँ पर परसेंटेज है कि देखिए 37.7% जो है इसका कंट्रीब्यूशन है ग्राउंडनट में। देख सकते हैं इतना जो है हेक्टेयर में यहाँ पर जो है इसका उपज है। उसका देखिए दूसरा नंबर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आंध्र प्रदेश, जो कि बहुत ही यहाँ पर पीछे है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुजरात जो है नंबर 1 है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882। तो देखिए 1882 जो हंटर कमीशन को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किसने जो है अपॉइंट किया था। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। तो देखिए लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा है 1880 से लेके 1884 तक, और इसी दौरान 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था वाइसराय लॉर्ड रिपन ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।